कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका, और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? गुहार देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें। किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में कह रहा। किताब मिटने वाली नहीं है, जलाओ तो जलेगी नहीं, समंदर में बहा दो तो बहेगी नहीं, इसलिए कि इस किताब का नाजिल करने वाला इंसान नहीं है, इस किताब को बनाने वाला इंसान नहीं है, इस किताब का रचयिता और रचनाकार कोई इंसान नहीं है। वो बच्चा चीख चीख कर कहेगा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान तो अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है और अल्लाह ने वादा किया इस किताब की हिफाजत हम ही करेंगे। इस्लाम, 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 इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है। एंड इट रिमाइंड्स अस that when we think of the 99 names of Allah। देखिए, जिस तरह का ओछा और घटिया बयान कुरान शरीफ के बारे में वसीम रिजवी ने दिया है, उसकी घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुरान शरीफ सहित सारे धर्म ग्रंथ का सम्मान करती है। किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में कोई भी टिप्पणी करे वो स्वीकार नहीं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक नहीं अनेक बार इस बात को कहा है कि किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। लेकिन वसीम रिजवी ने जिस तरह कुरान शरीफ के लिए और खलीफाओं के लिए ओछी बयानबाजी की है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। रिजवी को मुल्क के माहौल को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस तरह के ओछे बयानबाजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस तरह अदालत में भी जाकर और बाहर भी जो बयानबाजी की है कुरान शरीफ के बारे में, वो पूरी तरह अस्वीकार है। हमारे नेता तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत के जो मुस्लिम नौजवान हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर आगे बढ़ें। हम किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, हम सबका सम्मान करते हैं। और वसीम रिजवी का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के वक्त में वो वक्फ बोर्ड के शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना था। भारतीय जनता पार्टी का उसका दूर दूर का कोई संबंध नहीं। मीरुल हसन जाफरी, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन मुरादाबाद ने राहत मौलाई कौमी एकता प्रोग्राम में शैतान वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों के बारे में कुरान मजीद की सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करी है, मैंने ऐलान किया है कि जो उस शैतान का सिर काट के लेके आएगा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। अपनी बार एसोसिएशन से चंदा करूंगा, कम पड़ेगा तो अपनी औलाद को बेच दूंगा और उसको वो इनाम दूंगा। अच्छा, क्या सिर कलम करने से सब मसले ठीक हो जाएंगे? इससे कम सजा कुरान मजीद के बारे में किसी को बोलने की नहीं। अगर इस्लामी कानून होता तो उसको अब तक पत्थरों से मार दिया। उनके कुरान के 26 आयतों को निकालने की बात करेंगे। अभी वो वसीम रिजवी, वो गूंगा, वो बहिरा, वो ईमान फरोश, वो बेजमीर इंसान हमारे कुरान पर एतराज करता है। वसीम रिजवी, अब्दुल्ला सालिम का तुम्हें चैलेंज है,
قیامت تو آسانی سے آ سکتی ہے، لیکن تم ہمارے قرآن سے 19 آیت تو دور کی بات، تم قرآن سے 19 نقطے بھی ہٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ یاد کرو، بتاؤ اپنے گروؤں کو، بتاؤ اپنے نیتاؤں کو، نکیرس پربننتی ورتانی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، اور اسٹرانگ طور پر کہا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قرآن میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم جن ہاتھوں سے تم 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتے ہو، پتا ہے یہ قرآن کون ہے؟ اس کو مٹانے انگریز آئے تھے، انگریز خود مٹ گئے۔ اسی قرآن کا چیلنج کیا تھا بڑے بڑے سورماؤں نے، اسی قرآن کے فیصلے کا منشے کا چیلنج کیا تھا۔ کون؟ نمرود نے، زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے رب کی وحدانیت کے سامنے کھڑا ہوا، زمین آسمان کے بیچ لٹکا دیا گیا۔ کن کو؟ فرعون کو، دنیا کے اندر رب کا دعویٰ کرنے والا۔ اسی لیے وسیم رضوی، منسٹری کی کرسی اگر تمہیں ملی ہوئی ہے تو یہ کرسی تمہارے لیے تمہاری قبر بن جائے گی۔ تم اللہ کی سے مقابلہ مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے تم بغاوت مت کرو۔ یہ ہمارا قرآن نہیں، یہ کسی مسلمان کا قرآن نہیں، یہ اللہ کا کلام، یہ بھارت کا سمویدھان نہیں ہے۔ کسی ڈبل اے لے آؤ، مسلمانوں کا نام نکال دو، NRC لاگو کر دو دھرم کے نام پر، کسان کے لیے قانون لے آؤ ان کے خلاف میں، یہ تمہارا قانون ہے، تم جو چاہتے ہو لکھ دیتے ہو، لیکن قرآن میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قرآن تمہارے ابا کی دادا کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی اس کو کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن قیامت تک اللہ نے بھی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کے ضابطے کے حساب سے اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تم قانون بدل سکتے ہو، قانون تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی، قرآن نہیں بدل سکتے، قرآن اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز۔